गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हमारा थर्ड टॉपिक है एमआर का। ठीक है, एमआर की साइंस कर रहे हैं। तो फिर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे बेटा हीट और टेम्परेचर। ठीक है बेटा, कंडक्टर इंसुलेटर हमने पढ़ लिए। सुचालक कुचालक क्या होते हैं? जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उनको कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजरमेंट, टेम्परेचर को मापा किसके द्वारा जाता है? बेटा दो प्रकार के थर्मोमीटर होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है बेटा? तो डॉक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, और एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? जो बेटा साइंस लैब में यूज किए जाते हैं। इनमें अंतर क्या होता है बेटा? इसमें टेम्परेचर रेंज जो होती है आपकी, टेम्परेचर रेंज हाई होती है बेटा, ज्यादा होती है। और इसमें बेटा टेम्परेचर रेंज क्या होती है? जो टेम्परेचर रेंज होती है वो क्या होती है? लेस होती है देन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, आगे बात आई बेटा टेम्परेचर क्या करता है? काफी जगह अफेक्ट डालता है। जैसे काफी रिएक्शंस होती है वो विदाउट टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है बेटा, एक सबसे पहले बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं बेटा हिंदी में। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, क्या बेटा? एकल अभिकारक क्या दिया आपको? दो से अधिक क्या देगा बेटा आपको? उत्पाद देगा। इट मीन्स बेटा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। बेटा जो दो या दो से ज्यादा क्या देगा आपको? प्रोडक्ट्स देगा। उन्हें हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसी के व्यास की बात की जाए तो बेटा तीन प्रकार की रिएक्शन होती है। ठीक है, एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से जहां पे डिकम्पोजिशन होगा, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से क्या होगा बेटा? वियोजन होगा, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, जैसे बेटा जब H2O में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या देगा आपको? H2 प्लस O। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो एक होती है बेटा फोटोलिटिक, और थर्ड होती है बेटा थर्मल। फोटोलिटिक में बेटा डिकम्पोजिशन तो होगा, परंतु वो किसके द्वारा किया जाएगा? डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाई किसके द्वारा बेटा? सनलाइट के द्वारा। उसे कहते हैं क्या? फोटोलिटिक। जैसे 2AgBr, ये क्या देगा आपको? 2Ag प्लस Br। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा? Hν, और Hν का मतलब होता है बेटा सनलाइट। ऐसे ही हो गया आपका थर्मल। बेटा इसमें डिकम्पोजिशन होगा और किसके द्वारा होगा? कैरी आउट बाई किसके द्वारा बेटा? हीट के द्वारा।
जैसे CaCO3, ये क्या हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको बेटा मैं हीट दूंगा तो क्या होगा, ये दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड और बेटा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात आती है यहां से एक और, सर ये तो हो गए हमारे हीट से रिलेटेड रिएक्शंस, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसके बारे में बेटा, एसिड और बेस के बारे में बात कर लेते हैं। एसिड और बेस के बारे में क्या बोलता है बेटा, जब एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं बेटा, सोल्ट एंड वाटर। जैसे ये हो गया आपका एसिड, ये हो गया आपका बेस, तो क्या बन जाएगा बेटा, NaCl और H2O। बात आई सर एसिड्स होते क्या है बेटा, जो H पॉजिटिव आयन यूज करते हैं, छोड़ते हैं बेटा, स्वाद उनका कड़वा, कड़वा नहीं खट्टा होता है, जो श्योरिंग टेस्ट होंगे सर। और क्या होगा, जो बेटा ब्लू लिटमस को, क्या ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, जो ब्लू लिटमस को किसमें बदल देंगे बेटा, रेड में। ये क्या होते हैं आपके एसिड। और बात की जाए बेस के बारे में बेटा, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। और बेटा स्वाद में कैसे होते हैं बेटा, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। आगे बात करें सर, ये करते हैं रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू, ठीक है। ये ध्यान रखने में से पूछे आ सकता है। और बेटा जब एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। एक होती है बेटा जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है ना, तब बेटा हीट भी रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है। और जिस अभिक्रिया में हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और बेटा जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट रिलीज हो उसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर निकलती हो ऊष्माक्षेपी। एक यहीं से आता है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बेटा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें क्या होती है बेटा, हीट क्या होती हो, एब्सॉर्ब होती हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। और हीट एब्सॉर्ब होती है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक। आज के यही टॉपिक है।